हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट के लिए जो अपकमिंग जेके एसएसबी के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट के लिए पढ़ रहे हैं तो भाई आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जीके ऑफ इंडिया के टॉप एमसीक्यूज। ओके, तो भाई यहाँ पे हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ आपको यहाँ पे बताएंगे। ओके, सो आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारी एग्जाम ओरिएंटेड पीडीएफ जो रहती है, स्पेशली अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के लिए, सो अगर अभी तक आपने परचेज नहीं करी है सो जल्दी से पीडीएफ लेने के लिए 9596736083 आप इस नंबर पर जरूर व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएंगे। और पीडीएफ की कास्ट के बारे में अगर हम आपको बताएं तो भाई मिनिमम हमने चार्ज रखा हुआ, वेरी लो ऑफ कास्ट हमने चार्ज रखा हुआ, ताकि हर एक कोर्स से पूरा एस्पिरेंट पीडीएफ लेके उसका लाभ उठा सके। ओके, तो भाई रिसेंटली जेकेएसबी के 3 से 4 एग्जाम हुए और हमारी ही पीडीएफ से अल्हम्दुलिल्लाह 35 प्लस क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। बहरहाल जिन जिन एस्पिरेंट ने पीडीएफ परचेज करी थी तो काफ़ी अच्छा फीडबैक भी देखने को मिला। और अगर आप पीडीएफ अभी तक आपने ली है तो अच्छी बात है, अगर नहीं ली है तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करें, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएंगी जो कि 100% एग्जाम ओरिएंटेड पीडीएफ होंगी, 100% अथेंटिक वे में और 100% पॉइंट टू पॉइंट ही बात करी होगी। ओके, सो जल्दी से इस नंबर पर व्हाट्सअप करके पीडीएफ ले सकते हो आप। और अगर आप डेली के फ्री वाले इंपॉर्टेंट क्विजेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और डेली इवनिंग टाइम में आपको वहां पे फ्री वाले इंपॉर्टेंट क्विजेस प्रोवाइड करे जाएंगे। और अगर आप मोटिवेशनल लाइंस, मोटिवेशनल पॉइंट, मोटिवेशनल पॉजिटिव वाइब, या अगर आप जॉब्स के रिलेटेड कोई भी अपडेट पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे दी, आप वहां से व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो बहरहाल आइए आज का अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लियर करते हैं। ओके भाई, आज का अपना जो टॉपिक है वो है जीके ऑफ इंडिया पे। आज का पहला क्वेश्चन, हु बिल्ट बनिहाल कार्ट रोड? जेके एसएसबी के रिलेटेड ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, सो जल्दी से करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। बनिहाल कार्ट रोड किनके द्वारा बनाई गई है? अगर आपको भी सही आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। और हाँ, वीडियो के एंड पे आप अपना टोटल स्कोर ज़रूर बताएगा। आज की इस वीडियो में से, आज के सेशन में से, आज के इस लेक्चर में से आपने टोटल कितने क्वेश्चन सही करे। ओके, सो जल्दी से बताइएगा। बनिहाल कार्ट रोड के बारे में आपसे पूछा गया है किनके द्वारा बनाई गई? गुलाब सिंह, रणबीर सिंह, प्रताप सिंह या हरि सिंह? सो करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन सी, दैट इज के प्रताप सिंह। ठीक है, महाराजा प्रताप सिंह के ही द्वारा बनिहाल कार्ट रोड बनाई गई थी। ओके, आइए कुछ इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है। अगर हम बात करें यहाँ पे महाराजा प्रताप सिंह के बारे में तो भाई इनके ही द्वारा बेगार जो सिस्टम था वो एबोलिश करा गया, खत्म करा गया। और मोहरा पावर प्रोजेक्ट भी इनके ही टाइम में स्टार्ट करा गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, सियालकोट। ओके, एंड अगर हम बात करें सॉरी, यहाँ पे मोहरा जो पावर प्रोजेक्ट है वो इनके ही द्वारा स्टार्ट करा गया था। और अगर हम बात करें सियालकोट टू जम्मू रेलवे लाइन है जो, वो भी इनके ही द्वारा स्टार्ट करी गई थी। और रघुनाथ टेम्पल की बात करें तो वो रणबीर सिंह के द्वारा बिल्ट करा गया था, रणबीर सिंह के द्वारा उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करी गई थी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कहीं ना कहीं ये करंट अफेयर के रिलेटेड भी है क्वेश्चन। ओके, विच इंडियन स्टेट यूटी इज दी होस्ट दी खेलो इंडिया विंटर गेम 2023? सो जल्दी से बताइएगा, 2023 वाली जो खेलो इंडिया विंटर गेम थी वो कौन से स्टेट या यूटी के द्वारा होस्ट करी गई? ऑप्शन ए सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और जम्मू एंड कश्मीर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज के जम्मू एंड कश्मीर में ही खेलो इंडिया विंटर गेम 2023 वाली होस्ट करी गई थी, आप सबको पता ही होगा। ओके, एंड अगर हम बात करें खेलो इंडिया विंटर गेम 2023 विल बी हेल्ड इन द टाउन ऑफ गुलमर्ग। ओके, तो गुलमर्ग जो एक टाउन है जम्मू एंड कश्मीर का, यहीं पे खेलो इंडिया जो गेम थी वो होस्ट करी गई थी 2023 में। ओके, ये आपको ध्यान में रखनी होगी और फरवरी 2023 में करी गई थी, जो कि आपको ध्यान में रखनी होगी। देखिए सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होंगे, कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि हम जब भी कोई भी वीडियो यहाँ पे लाते हैं तो एग्जाम ओरिएंटेड ही लाते हैं। हम कोशिश करते हैं कि जितना भी हो सके उसके ऑप्शंस के रिलेटेड बात करी जाए, उस क्वेश्चंस पे और भी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा जो बात करी जाए। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कहीं ना कहीं पे अच्छी लगती है, कहीं ना कहीं पे एग्जाम ओरिएंटेड लगती है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, ये नहीं, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साइका मैम आपको किस टाइप की पढ़ाती है, क्या आपको साइका मैम की समझ आती है, क्या साइका मैम को और भी कुछ यहाँ पे इंप्रूव करने की जरूरत है, आप हमारी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्योंकि जो भी उनकी कमियां हैं, जो भी उनकी खामियां हैं, वो सारी की सारी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि हम उनको अवेयर कर सके और वो इंप्रूव कर सके। ओके, बहरहाल क्वेश्चन नंबर 3, दिहांग पास इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सो जल्दी से बताइएगा, दिहांग पास के बारे में आपसे पूछा गया है कौन सी स्टेट में है। ठीक है, नागालैंड,
सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या पंजाब। सो जल्दी से करेक्ट आंसर देने के लिए आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जल्दी से कोशिश करें। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो भाई ऑप्शन सी दैट इज के अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा दिहांग पास कहाँ पे है भाई, दिहांग पास कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। ओके, तो अगर हम बात करें दिहांग पास के बारे में, दिहांग पास इज लोकेटेड इन दी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। इट कनेक्ट अरुणाचल प्रदेश विद म्यांमार। आपको ध्यान में रखना होगा दिहांग पास अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार यानी बर्मा से कनेक्ट करता है। द इवाल्वेशन ऑफ दिहांग पास इज मोर देन 4000 मीटर। ओके, 4000 मीटर की जो यहाँ पे हम एवाल्युएशन कह सकते हैं, आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑन प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो आपके सिलेबस में ये साफ साफ यहाँ पे मेंशन भी करा हुआ है, आपने देखा होगा पॉलिटी वाले सेक्शन में। सो जल्दी से करेक्ट आंसर देने की बात करिए। देखिए, कुल मिला के आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अंडर कौन से आर्टिकल के अंडर आती है। ठीक है, जल्दी से बताइएगा। आर्टिकल 18, आर्टिकल 51, आर्टिकल 32 और आर्टिकल या नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी दैट इज के आर्टिकल 51, यानी आर्टिकल 51 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसी की बात करी गई है। आर्टिकल 18 की बात करें, अगर हमने ऑलरेडी आपको कल की ही वीडियो में पढ़ाया था भाई टाइटल्स के बारे में। ठीक है, एबोलिश ऑफ टाइटल्स, टाइटल्स के बारे में आपको आर्टिकल 18 में मिलेगा। अगर हम बात करें आर्टिकल 32 में, आर्टिकल 32 में आपको 5 रिट्स मिलेंगे। ठीक है, 5 रिट मिलेंगे। तो अगर हम बात करें आर्टिकल 32 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा कहा गया था भाई हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आपको याद ही होगा। और ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 100% गारंटी के साथ, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ओके, बहरहाल क्वेश्चन नंबर 5, द गांधी इरविन पैक्ट वाज एसोसिएटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट ऑफ इंडिया। सो जल्दी से बताइएगा, गांधी इरविन पैक्ट के बारे में आपसे पूछा गया है, यानी कौन सी मूवमेंट के रिलेटेड है। ठीक है, रॉयल एक्ट, सिविल डिसोबीडेंस, नॉन कोऑपरेशन या नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी दैट इज के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, जो उसी के रिलेटेड गांधी इरविन पैक्ट है। ओके, आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ऑलरेडी हमने हिस्ट्री वाले सेक्शन में आपको पढ़ाया भी। ओके, अगर हम बात करें इसके इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन की, तो आप यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं भाई, द एग्रीमेंट वाज साइंड बाई महात्मा गांधी एंड लॉर्ड इरविन। ओके, जो ये गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, ठीक है, तो वे गांधी जी, महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के द्वारा ही हुआ था, तभी इसका नाम गांधी इरविन पैक्ट माना गया। ओके, अगर हम इस पैक्ट की बात करें तो ये साइन कब हुआ था भाई, ये भी डेट पूछी जाती है क्योंकि काफ़ी एग्जाम ओरिएंटेड है। आपको ध्यान में रखना होगा गांधी इरविन पैक्ट वाज साइंड ऑन 5 मार्च 1931, यानी 5 मार्च 1931 को। ओके, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज द फर्स्ट मास पॉलिटिकल मूवमेंट गांधी जी के, जो जिसको लीड करा था गांधी जी ने। आपको ध्यान में रखना होगा जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है वो गांधी जी के द्वारा लीड करा गया था, जो कि एक पहली मास पॉलिटिकल मूवमेंट भी पूछी जाती है आपको एग्जाम में, भाई पहली मास पॉलिटिकल मूवमेंट कौन सी है, आपको कहना होगा भाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और इसको लीड किनके द्वारा करा गया, भाई गांधी जी के द्वारा करा गया। और कब करा गया भाई, 1920 में। जरूर आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, एंड अगर हम बात करें मेन गोल क्या था इसका, अटेनमेंट ऑफ स्वराज। ओके, एंड रॉयल एक्ट की अगर हम बात करें तो रॉयल एक्ट है जो वो कब पास हुआ, 6 फरवरी 1919, जो कि आपको ध्यान में रखना होगा, 100% पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ओके, तो भाई 6 फरवरी 1919 को रॉयल एक्ट पास करा गया। तो गांधी जी के बारे में अगर हम बात करें तो गांधी जी ने रॉयल एक्ट को एक ब्लैक एक्ट के नाम से करार दिया। ठीक है, यानी गांधी जी का कहना था कि ये एक ब्लैक एक्ट है। ठीक है, रॉयल एक्ट को ब्लैक एक्ट कहा गया। ये पूछा जाता है कि भाई हु सेड रॉयल एक्ट एज द ब्लैक एक्ट। ओके, तो भाई गांधी जी के द्वारा ही कहा गया है। तो लॉर्ड चिल्मसफोर्ड वाज द फर्स्ट वाइजरी ड्यूरिंग द रॉयल एक्ट। अगर हम रॉयल एक्ट की बात करें उस टाइम जो ब्रिटिश वाइजरी थे वो थे भाई लॉर्ड चिल्मसफोर्ड। और ये पूछे जाते हैं भाई क्वेश्चंस। आपको वीडियो हमारी यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं लग रही है, लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे आपको रोहानी सर की याद जरूर आएगी। ओके, बहरहाल नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वाज पास्ड ऑन 8 अगस्त 1942। एक ही वीडियो की एक्सप्लेनेशन में, सॉरी एक ही क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन में हमने ऑल ओवर आपको मास मूवमेंट के बारे में कहीं ना कहीं पे बता दिया। ठीक है, आपको ध्यान में रखना होगा क्विट इंडियन रेजोल्यूशन के बारे में अगर हम बात करें तो ये पास हुआ था भाई क्विट इंडियन मूवमेंट 8 अगस्त 1942 को, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, एंड अगर हम बात करें द फेलवर ऑफ द क्रिप्स मिशन वाज द इमीडिएट काज ऑफ द क्विट इंडियन मूवमेंट। अगर हम बात करें जो क्विट इंडियन मूवमेंट थी तो उसका जो काज था, मेन जो उसका काज था, उस मूवमेंट को फेल होने का काज था वो था भाई क्रिप्स मिशन। ओके, क्या था भाई, क्रिप्स मिशन। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और पीडीएफ एग्जाम ओरिएंटेड के लिए 9596736083 आप इस नंबर पे जरूर व्हाट्सएप करिएगा।
क्वेश्चन नंबर 6 है लोनर लेक इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ। सो जल्दी से बताएगा लोनर लेक के बारे में आपसे पूछा गया है। लोनर लेक कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना या उड़ीसा? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज के महाराष्ट्र इज राइट आंसर। तो महाराष्ट्र में ही लोनर लेक लोकेटेड है। और अगर हम बात करें लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया की, तो आप सबको पता है भाई जम्मू एंड कश्मीर यूटी में है, जो कि वुलर लेक है। ओके, तो लार्जेस्ट सैलाइन वाटर लेक चिल्का लेक है, जो कि उड़ीसा में है। हाईएस्ट लेक चोलामू लेक है, जो कि सिक्किम में है। लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक गोविंद बाला पंट सागर लेक है, जो कि यूपी दैट इज के उत्तर प्रदेश में है। ओके, एंड अगर हम बात करें लार्जेस्ट इनलैंड सैलाइन वाटर लेक, जो सांबर लेक मानी जाती है, राजस्थान की इंपॉर्टेंट लेक। और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में हाईएस्ट लेक पूछा गया था, ठीक है। और अगर हम बात करें वुलर लेक है, जो ये आपके आई थिंक यस जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में ही हमें याद आ रहा है, लेकिन क्लियरली तौर पे यहाँ पे याद नहीं आ रहा है। ओके, बहरहाल ये सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड ही हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स इज लोकेटेड इन कर्नाटका। तो भाई दिए गए ऑप्शन में से कौन सी डैम ऐसी है जो कर्नाटका में मौजूद है, कर्नाटका में लोकेटेड है? ओके, तुंगभाद्रा डैम, गांधी सागर डैम, सैरी सैलियम डैम या नन ऑफ दिस। तो तुंगभाद्रा डैम यानी ऑप्शन है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तुंगभाद्रा डैम कर्नाटका की एक इंपॉर्टेंट डैम मानी जाती है। ओके, ज़रूर बताएगा कि आपको हमारे पढ़ाने की समझ आती है, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि आपको बड़ी लोकली लैंग्वेज में ही पढ़ाया जाए, ताकि आप कंसेप्ट पाओ, क्योंकि हमारे चैनल का मकसद ही रहता है कंसेप्ट पाओ और मार्क्स लाओ। ओके, बहरहाल तुंगभाद्रा डैम के बारे में अगर हम बात करें, ये कंस्ट्रक्ट करा गया भाई तुंगभाद्रा रिवर के ऊपर, और ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको इतना ध्यान में रखना होगा, तुंगभाद्रा डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन दी तुंगभाद्रा रिवर, लेकिन ये स्टेट अगर आपसे पूछी जाए तो कर्नाटका पे आपको टिक करना होगा। देयर आर 5 नेशनल पार्क एंड 23 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। अगर हम कर्नाटका स्टेट की बात करें, वहाँ पे 5 नेशनल पार्क हैं और 23 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। और अगर हम कर्नाटका की कैपिटल के बारे में बात करें, तो बेंगलुरु इसकी कैपिटल हो जाएगी। ऑफिशियल लैंग्वेज भाई यहाँ की कांडा है, ठीक है, कनाडा, सॉरी कांडा नहीं तो कनाडा है, ठीक है। आप जरूर प्रोनाउंसिएशन भी यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, कनाडा, ठीक है। यानी कर्नाटका की जो ऑफिशियल लैंग्वेज मानी जाती है वो कनाडा है। और आपका जो एक टॉपिक है जीके ऑफ इंडिया में सेपरेटली तरीके से लैंग्वेजेस पे भी मेंशन करा हुआ है, और मे भी हो सकता है कि आपको कहीं यहीं से क्वेश्चंस ना उठा के भेज दें, ठीक है। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना होगा, कर्नाटका की जो लैंग्वेज है वो है भाई कनाडा। ओके, तो सैरी सैलियम डैम के बारे में हमने ऑप्शंस में डिस्कस करा, जो कि आंध्र प्रदेश में, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, इन विच स्टेट इन रणथंबोर नेशनल पार्क लोकेटेड। तो जल्दी से बताइएगा रणथंबोर नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जबरदस्त शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से बताएगा। रणथंबोर नेशनल पार्क आर लोकेटेड इन विच स्टेट? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब या उड़ीसा? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज के राजस्थान। तो रणथंबोर नेशनल पार्क राजस्थान की एक इंपॉर्टेंट लेक मानी जाती है। और अगर हम बात करें यहाँ पे रणथंबोर नेशनल पार्क इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट फेमस नेशनल पार्क इन नॉर्थ इंडिया। ओके, और एरिया है जो रणथंबोर नेशनल पार्क का वो है भाई 392 यानी 352 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, ये आपको ध्यान में रखना होगा। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 9, हु इज़ नोन एज द जान किड्स ऑफ कश्मीर। तो भाई किनको जान किड्स ऑफ कश्मीर कहा गया है? रसूल मीर, हब्बा खातून, महमूद गामी या नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन है, दैट इज के रसूल मीर हो जाएगा। रसूल मीर को ही जान किड्स ऑफ कश्मीर के नाम से जाना जाता है। ओके, और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, याद रखना, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को बन सकता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पर्सनस की अगर हम बात करें, क्योंकि ये भी आपके सिलेबस में मेंशन करा हुआ है, ठीक है। लाल दीद के बारे में बात करें, इसको लालेश्वरी भी कहा जाता था। फर्स्ट मुस्लिम सेंट टू नेम एज ऋषि, तो पहले मुस्लिम सेंट थे जिनको ऋषि के नाम से जाना जाता था, शेख नूरुद्दीन वली। ओके, एंड नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर हब्बा खातून को कहा जाता है। रसूल मीर को फादर ऑफ कश्मीरी गज़ल कहा जाता है। जिंदा कौल थे जो भाई वो पहले विनर थे साहित्य अकेडमी के कश्मीरी लैंग्वेज के लिए। ओके, और रहमान राही जो कि आपके पंचायत सेक्रेटरी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था, यानी VLW के एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा था, रहमान राही इज रिलेटेड टू, बस इतना ही पूछा था, इतना ही वहाँ पे लिखा था। ओरिजिनल पेपर में भी आपको यही लिखा हुआ दिखेगा, रहमान राही इज रिलेटेड टू, ठीक है। तो भाई अगर हम बात करें, ये पोइट थे, आपको ये भी ध्यान में रखना होगा, रहमान राही क्या थे? पोइट थे। और बहरहाल आप ध्यान में रखिएगा, ज्ञानपथ अवार्ड पहला जीतने वाले रहमान राही ही हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, और ये वाले क्वेश्चंस आपके सिलेबस में अकॉर्डिंग टू सिलेबस वहाँ पे मेंशन करा हुआ है ये वाला टॉपिक, यानी बुक्स एंड ऑथर्स के नाम से, ठीक है। हु रोट द बुक तख्ते हसन। तो तख्ते हसन किन के द्वारा लिखी गई इंपॉर्टेंट बुक है? पीर हसन शाह, मलिक हैदर, कलहन या नन ऑफ दिस।
तो भाई ऑप्शन ए दैट इज़ के पीर हसन शाह यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, जो कि आपको ध्यान में रखना होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में बात करें तो वैली ऑफ कश्मीर जो कि सर वाल्टर लॉरेंस के द्वारा लिखी गई इंपॉर्टेंट बुक है। लैंड ऑफ लामेस अलेक्जेंडर क्यूनिगम के द्वारा लिखी गई है, कुछ इस तरह से प्रोनाउंसिएशन है। राग तिरंगी आप सबको पता है कलहन के द्वारा। और वक़्त कश्मीर ख्वाजा महमूद के द्वारा इंपॉर्टेंट बुक लिखी गई है। ओके, तो भाई आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस करे 10 क्वेश्चंस, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा आज आपने 10 क्वेश्चन में से टोटल कितने क्वेश्चन सही करें। और बाकी अगर आपने अभी तक PDF एग्जाम ओरिएंटेड PDF परचेज़ नहीं करी है, सो PDF लेने के लिए आप 9596736083 आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको PDF प्रोवाइड करी जाएंगी। 100% एग्जाम ओरिएंटेड आपको मटेरियल मिल जाएगा, 100% ही ऑथेंटिक वे में आपको मटेरियल मिलेगा और 100% ही पॉइंट टू पॉइंट बात करी होगी। ओके, सो जल्दी से PDF लेने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए। बाकी टेलीग्राम व्हाट्सअप ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।